राहुल गांधी का संदेश है कि यह देश हम सबका है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका है। और देश को खूबसूरत बनाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव अच्छा है, नौजवानों के लिए जवाब देता है और सटीक जवाब देता है। लोग कहता था कि ये जाहिल है, 8वां 7वां पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको तो लगता है PhD वाले को भी फेल किए हुआ है बोले में। युवा है, तेज तरार है और उन्होंने अपने साबित किया है। जितने दिन हम वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साबित किया है, लोगों को रोजगार दिया है, नौकरियां बांटी है अपने नेतृत्व में। तो सूफिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यही कहा गया है पहले भी कि जिसको न निज गौरव तथा जिस देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा और मृतक के समान है। जिसको साले को खून नहीं खोलेगा। नमस्कार, मैं जावेद खान, आप देख रहे हैं वॉइस आवाज में मौजूद हूं वजीरगंज प्रखंड के मुक्ता गार्डन में, जहां पे अभी शिक्षा संवाद चल रहा था। यहां से कांग्रेस की जो नेत्री हैं अलका लांबा आई हुई थी। ऐसे अलका लांबा जो है कांग्रेस में जो है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की वो अध्यक्ष भी हैं। तो चाचा आप आए हुए थे, वो आकर बात कर रही थी। शिक्षा संवाद नाम था, कुछ भी बात बोले हैं शिक्षा संवाद पे, क्या सुना आपने? शिक्षा को बढ़ावा होना चाहिए, शिक्षा जो है बेहतर होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए जी। ये सब तो बोले न है। अच्छा, उनके आने से लगता है आपको कि जो वजीरगंज विधानसभा का क्षेत्र है उस पे कुछ असर पड़ेगा इस बार? जरूर पड़ेगा। जब लोग जागेंगे तबे न माने देखेंगे। रात में आदमी लोग सोया हुआ है और चोरी कर रहा है। जब जागेगा तबे न चोर भागेगा। अच्छा, इस बार आपको बता देते हैं हम कि जो है कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, लेकिन एक बार ऐसा मामला आया था कि लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन उसी टाइम जो है सचिन गहलोत ने कह दिया था कि नहीं, चुनाव के बाद जो है ये कमेटी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो आपको क्या लगता है? नहीं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ तेजस्वी अच्छा है। तेजस्वी यादव अच्छा है नौजवानों के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशेर खान। इसीलिए तेजस्वी को चाह रहे हैं क्या? नहीं, उसके लिए नहीं चाह रहे हैं। बहुत सी बात है, माने दो टूक इतना बढ़िया बात बोलता है। वो तो विधानसभा हाउस में भी बोलता है कि देखिए ये नीतीश जी कैसे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, कल ये क्या बोल रहे थे, आज कैसे देख रहे हैं। समझे, जवाब देता है और सटीक जवाब देता है। लोग कहता था कि ये जाहिल है, 8वां 7वां पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको तो लगता है PhD वाले को भी फेल किए हुआ है बोले में। आप कैसा चाहिए? अगर लालू जी नहीं होते तो बिहार कहाँ था, शामिल बैठ नहीं सकते थे खटिया पर। और सारा कांटा जो है सो लालू जी दुरुस्त किया, बाकी ऊपर जो है सो लोग पॉलिश मारते गया। आज अगर तेजस्वी जी हो जाएंगे तो ये और चमका करके रखेंगे। इसीलिए हम लोगों के विचार है कि जब भी हो तो तेजस्वी जी हो, इसके अलावा और दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी के एक मंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पता है, जब वो नेतृत्व करके आई और भारत को जब बता रही थी कि हमने पाकिस्तान में घुस के कैसे 9 जगह पे मारा है आतंकियों को, तो देश का मान सम्मान जो है बढ़ा और सारे लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया। एक भाजपा के मंत्री का ऐसा बयान आता है कि वो आतंकवादियों के बहन के साथ तुलना करते हैं। तो इस पर क्या आपका खून नहीं खोलता? खून खोलता, बिल्कुल खून खोलता। तो क्या कहना चाहेंगे भाजपा के मंत्री को? पंचायत करना चाहिए, अच्छा लगेगा। गलत कर रहा, गलत किया है। आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत कर रहा है। पहले सुनिए जी, बोलिए चाचा। कोई कास्ट का हो, वो तो मुस्लिम की लड़की सूफिया कुरैशी थी। अगर किसी कास्ट की लड़की अगर भारत के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है तो पहले वो भारतीय है, उसके बाद उसका जात है। समझे? और दूसरी बात है, आतंकवाद कोई जात और कोई मुसलमान नहीं होता। समझे? उसको मारा है तो ठीक मारा है और मारना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये जो सीज फायर जो किया है ये अमेरिका के दबाव पर आकर के किया है, इसको जबकि नहीं करना चाहिए था। बड़े अक्लमंद और बड़े विद्वान लोगों का ये मानना है कि 21वीं शताब्दी में कभी कभी सीज फायर जो है जंग करने से बेहतर है रुक जाना। तो कुछ मुआयदा होना चाहिए ना था कि आगे हम चल करके ये काम नहीं करेंगे, लेकिन बगैर मुआयदा के जा करके सीज फायर कर लिया।
जिससे देश को नुकसान है। इंदिरा गांधी की बात लोग बोलता है कि इंदिरा गांधी यही जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब था तो पाकिस्तान को कमर तोड़ दी, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान बना देश, दूसरे तरफ पश्चिमी पाकिस्तान रहा और उसका 92,000 फौज यही गया में सिलेंडर करवा करके यही गया में ला करके रखा 1 साल करीब। ये तथ्य है कि फिर ऐसी आप सुनी सुनाई बात कह रहे हैं? सच है। पंचानपुर जो नदी है उसी के किनारे में कठीला अथी लगा था और उसी में 95,000 फौज को रखा गया है। पता कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, सर्च कर लीजिए मोबाइल से, समझे। ये गया की धरती है। क्या कह रहे हैं? ये तो हम लोगों को देखा हुआ, देखे हैं तो कोई वैसी बात नहीं कि बहुत पहले क्या है, हमको ख्याल नहीं है। अरे हम लोग देखे हैं गैस तो स्टेशन पर सूफिया के देखे। बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यही कहा गया पहले भी कि जिसको न निज गौरव तथा जिस देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा और मृतक के समान है। जिसको साले को खून नहीं खोलेगा इस पॉइंट पर वो मुर्दा है, जिंदा के शकल में मुर्दा है, मुर्दा। सुन सकते हैं कि चाचा कह रहे हैं कि जिसका भी अगर इस तरीके की बात सुनकर कि देश की बेटी और वो भी कर्नल जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है और इस तरीके का कोई व्यक्ति अगर उन पे अभद्र व्यवहार करता है और कोई आम व्यक्ति नहीं, बड़ा प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ एक मंत्री इस तरीके की बोली बोलता है तो हकीकत में लोगों का खून खौलना चाहिए और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए। गया जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। जो अभी जन संवाद चल रहा है शिक्षा जन संवाद पे, तो इस पे आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या लगता है बिहार सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है? बेटियों के लिए तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। क्या काम कर रही है बेटियों के लिए? आप स्कूलों में जाकर सरकारी विद्यालयों की स्थिति देखिए, आप वजीरगंज में ही घूम लीजिए, एक भी बेटी के लिए टॉयलेट की सुविधा आपको नहीं दिखेगी। छात्रों को कंप्यूटर नहीं दिया जा रहा, कोई भी सरकारी स्कूल में कंप्यूटर नहीं दिया जा रहा। मगध विश्वविद्यालय यहाँ सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ आप पता कर लीजिए ग्रेजुएशन जो 3 साल का वो हमें 5 साल 6 साल में मिल रहा। तो किस तरह से इस तरह से शिक्षा का स्तर लगातार गिरते जा रहा है। सारे यहाँ स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई कितनी स्तर की है आपको भी पता है। लोग क्यों जा रहे हैं? कोटा जा रहे हैं पढ़ने, तो राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, लेकिन बिहार में वैसा एजुकेशन हब कब खुलेगा कि लोग यहाँ आएंगे? आईटी का कब हब खुलेगा कि लोग यहाँ रोजगार? ये एक चुनावी मुद्दा तो नहीं हो सकता ना कि लोगों के हर विधानसभा में जाके चुनावी तौर पे इस तरीके को तो नहीं देख रहे हैं आप, या इसको धरातल पे उतारा जाएगा? मान लीजिए अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या इन चीजों को जो अभी आप कह रहे हो उसको बाद में जमीन पर उतारा जाएगा या फिर आप भी ऐसे ही सिर्फ बोल कर निकल जाएंगे? यहाँ हमारी सरकार है, कर्नाटक में है, बगल में झारखंड में आप देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ हम महिलाओं को मैया योजना के अंतर्गत 2500 दे रहे हैं। यहाँ बिहार में आप वृद्धा पेंशन 400 देते हैं नीतीश कुमार जी, 400 रुपए में क्या होगा? इस बार जो है इंडिया के गठबंधन में कांग्रेस, राजद और भी सारी पार्टियां हैं, तो अभी तक जो है इंडिया गठबंधन में ये तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन। भाई लोग तमाम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं तो एनडीए में जो है मुखर तरीके से कह दिया गया है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया के नेतृत्व करेंगे। कैसे कहा जा रहा है एनडीए में नीतीश कुमार है? एनडीए के पार्ट है चिराग पासवान जी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार है। वो तो कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, वहाँ आपके सहयोगी है ये आपके भाजपा, वो कहाँ खुल के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है? भाजपा का तो मंत्री कह रहा है कि नहीं है, वो तो जदयू वाले जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार है। अभी उनका भी तय नहीं है और हमारा बिल्कुल तय है। हमने पिछले बार तेजस्वी जी के सरकार में नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, इस बार भी वो चेयरमैन है इस इंडिया गठबंधन के बिहार में, तो मुख्य तरह से वही चेहरा है बिहार के। उनके युवा है, तेज तरार है और उन्होंने अपने साबित किया है। जितने दिन हम वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साबित किया है, लोगों को रोजगार दिया है, नौकरियां बांटी है अपने नेतृत्व में। तो बिल्कुल से हमारा चेहरा है, तेजस्वी जी हमारे चेहरे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपके नेता राहुल गांधी को जो है बिहार में मुजफ्फरपुर में रोक दिया जाता है भाषण से, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सोचे कि राहुल गांधी
को रोक दिया जाता है, तो बिहार सरकार का नीति और नियत क्या है, क्यों रोक रहे हैं आप? यह देश लोकतंत्र का देश है, यहाँ सबका अधिकार है बोलना, सबका अधिकार है हर काम करना। तो फिर राहुल गांधी जब शिक्षा संवाद पे महादलित के समाज के लोगों के साथ, छात्रों के साथ जो संवाद करना था, उस पर इसलिए रोका है कि चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो संघर्ष करके बिहार में और बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं कि 15 साल से आप ठगे हुए हैं, 15 साल से आप लुटे हुए हैं, तो ऐसे माने नीतीश कुमार को, कुशासन की सरकार को उजागर करने जा रहे हैं। इसीलिए वो है, डरे हुए हैं राहुल गांधी से। साफ संदेश है। तो दिल्ली में राहुल गांधी रहते हैं, पूरा परिवार उनका रहता है, और दिल्ली में आपकी मोहब्बत की दुकान की एक भी सीट जो है कहीं पे आप जीत नहीं पाते हैं, तो क्या कमियां हैं आप में? आप सीट जीतने की बात करेंगे तो मोहब्बत की दुकान की बात नहीं कीजिए। सीट जीतना एक अलग बात हो गया। राहुल गांधी का संदेश है कि यह देश हम सबका है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका है। और देश को खूबसूरत बनाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी। नफरत, आप अभी हमसे सवाल पूछे, हम आपको गाली दे देते, तो क्या आप हमसे सवाल पूछते? तो मोहब्बत से आप जो भी सवाल पूछेंगे तो हम भी उसी मोहब्बत से आवाज़ देंगे, तो देश का एकता और अखंडता कायम रहेगा। राहुल गांधी का उद्देश्य नहीं है कि हम चुनाव लड़ ले, प्रधानमंत्री बने जाए। राहुल गांधी का उद्देश्य है कि देश में जो एकता है, अखंडता है, भाईचारा है, आपसी जो मतलब मोहब्बत है, एक साथ एक थाली में सब लोग जो हम लोग खाते हैं, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं वो, कि मतलब खत्म ना हो, ये बात के लिए मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। थोड़ी ना वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। सत्ता से इस मोहब्बत की दुकान की कोई मतलब नहीं।